नमस्कार, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा में कांग्रेस के हालात इस समय ठीक नहीं है। चिंतन शिविर भी चल रहा है और जो गुटबाजी है वो भी चल रही है। कांग्रेस आने वाले चुनाव में अपने आप को उभारने की कोशिश भी कर रही है। आज हम आपको कांग्रेस के एक ऐसे कार्यकर्ता से मिलवाएंगे जो एआईसीसी से लेकर के पीसीसी में अच्छी पकड़ रखते हैं, उठना बैठना भी है, नेताओं के साथ मिलना है, लेकिन ये हमेशा ज़मीनी स्तर पर रहकर काम करते हैं, एक अज्ञातवास जैसा जीवन बिताते हैं। मेरे साथ अनिल कुमार मौजूद हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को पंजाब केसरी की तरफ से मेरा और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी धन्यवाद। अनिल जी, आप सामने क्यों नहीं आते? आप कहते हैं जैसे कि बीजेपी की एक आरएसएस की टीम रहती है जो ये नहीं पता होता कि कहाँ पर है, वो छुप के जैसे कह लें कि काम करते हैं, अज्ञात होकर के काम करते हैं। आप भी उसी तरह से काम करते हैं, आप कभी सामने क्यों नहीं आते? हमारी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और सभी सीनियर लीडरों के कार्यकर्ता के जुड़ने के आदेश या उनका व्यक्तिगत तौर पे मदद करने का मतलब है। कोई राजनीति करने का मतलब नहीं है कि हमने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग ऊपर काम करना है। हमें अपने ग्राउंड स्तर के जो साथी हैं, जिम्मेदार हैं, मजदूर है, किसान हैं, हमें उनको उनकी सुविधाओं की पूर्ति करवाने के लिए ग्राउंड स्तर पे रहना ही जरूरी है। हमें बीजेपी की तरह खोखली राजनीति करने का, मीडिया के सामने आने का कोई औचित्य नहीं है। तो आप उन वर्कर की तरह हैं जो बेशक हाई लेवल मैनेजमेंट के पास रहते हो, लेकिन कहीं आप नज़र नहीं आते, कहीं आप मीडिया में नहीं दिखाई पड़ते, ना आपको कोई चुनाव लड़ने के लिए कभी आपका नाम सामने आया। तो किस तरह से आप पूरा कार्यक्रम मैनेज करते हैं कांग्रेस का? सर, चुनाव लड़ना तो हरियाणा में 90 आदमी या 90 आदमियों को ही चुनाव लड़ना है। सभी लोग चुनाव भी नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ने के लिए हजार चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं, लेकिन जब तक मजबूत साथी ग्राउंड स्तर पे नहीं होगे, जब तक कांग्रेस या किसी भी पार्टी का कोई लीडर जीते भी नहीं गा। क्योंकि असलियत में जो ग्राउंड स्तर पे वर्कर होते हैं उन्हीं को कमजोरी और वर्करों की मदद करने का पता होता है। कई लीडर बाहर से आते हैं, जैसे बीजेपी से देख लो, कैंडिडेट कहीं से होता है, किसी स्टेट से चुनाव लड़के जीत जाता है। कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस उसी आदमी को टिकट देती है जो ग्राउंड स्तर से कम 5-10 साल से उस विधानसभा या लोकसभा से व्यक्तिगत तौर पे जानकारी या वहाँ का स्थायी सदस्य हो जी। आप कब से जुड़े हैं कांग्रेस से? सर, शुरू से ही कांग्रेस से हैं। कितने साल हो गए? लगभग पुश्तैनी है सर, बुजुर्ग ही कांग्रेस। आपकी अपनी अगर मैं बात करूं तो आपने अपनी जिंदगी के कितने समय कांग्रेस? सर, मैं 2009 से कांग्रेस में हूँ। 2009 से 13 साल 14 साल लगभग होने वाले हैं। आपने कितना बदलते देखा कांग्रेस को? आप तब भी कांग्रेस में थे जब हुड्डा साहब की सरकार थी, आप आज भी कांग्रेस में हैं जब कांग्रेस विपक्ष में है और हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है। सर, आजकल ईडी और सीबीआई का दौर चला हुआ है। जो भी आदमी किसी भी पार्टी का, ना कि कांग्रेस का, कोई आदमी किसी स्टेट में किसी की सरकार है, किसी में किसी की, जो भी आदमी उभरने या कोई काम करने की कोशिश करता है तो उसी के अगर ईडी या सीबीआई की इंक्वायरी की जाती है। जैसे किसी स्टेट में या आज या कल के भी आपने देखा है, कुछ एमएलएओं की गाड़ियों में कैश डाल के भी पकड़ा जाता है कि, लेकिन वो बाद में कोई प्रूव नहीं हो पाता। झारखंड में हुआ ऐसा? हाँ जी। हाँ, कांग्रेस ने तो झारखंड में भी कर दिया। अभी कुछ दिन पहले देखे तो हमारे हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस छोड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ईडीआई और सीबीआई की इंक्वायरी के कारण उनको फोर्सली छुड़वाया जा रहा है। आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई को जबरदस्ती छुड़वाया जा रहा है? जबरदस्ती छुड़वाया जा रहा है सर। वो इस परिवार का हिस्सा है, शुरू से ही इस परिवार की एक बाजू रही है। तो फिर उन्होंने वोट क्यों राज्यसभा में क्रॉस किया अपना? सर, वो तो उनकी पर्सनल लाइफ है। दिन प्रतिदिन उनके ऊपर हजार तरह के शिकंजे कसे जा रहे हैं। ये इसी पे नहीं, कई सीनियर लीडरों के ऊपर है। यहाँ तो आजकल लोगों का ऐसा है कि कांग्रेस के गुजरे हुए लीडरों के ऊपर भी ये हजार कटास करते हैं। तो आप हिसार से आते हैं और हिसार से ही, आदमपुर से ही कुलदीप बिश्नोई विधायक हैं। 2008 में करीब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी, 2009 से आप देख रहे हैं। आपको लगता है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहना चाहते हैं? कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में रहना चाहते हैं जी। अगर छोड़ना चाहते तो अब तक के छोड़ जाते। वो खुद जाने का मन नहीं है। वो जाना नहीं चाहते? वो जाना नहीं चाहते। वो इस परिवार का हिस्सा है। किसके साथ उनकी नज़दीकी ज़्यादा है? आपको क्या लगता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है या राहुल गांधी और सोनिया गांधी? किस कांग्रेस के नज़दीकी हैं वो? हरियाणा कांग्रेस के या देश की राष्ट्रीय कांग्रेस के? राष्ट्रीय कांग्रेस के जी। राष्ट्रीय कांग्रेस के। हुड्डा साहब के भी उनके व्यक्तिगत तौर पे अच्छे संबंध है। हाँ। लेकिन वो किसी परिस्थितियों के कारण आजकल बीजेपी है उनको फोर्सली छुटवाया जा रहा है। ओके जी। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये बात कभी उनके परिवार ने तो कभी खुद नहीं कही सर। ये खुद कुलदीप बिश्नोई के बेटे, ऐसी चर्चा चल रही है कि कुलदीप बिश्नोई के बेटे जो हैं वो आदमपुर से
विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकते हैं? सर वो तो जो भी पार्टी हाईकमान का, बीजेपी या कांग्रेस का दिशा निर्देश होगा, चुनाव तो जब लड़ेंगे ना जब वो इस्तीफा ही देंगे। क्या पता वो कांग्रेस छोड़ना ही नहीं चाह रहे, वो ना ही जाएं। इसीलिए इतने दिन लग रहे हैं। हाँ जी, अभी तक इतने दिन की चर्चा होगी, अभी तक तो कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में ही है, ना उन्होंने कोई ऐसा कोई संदेश है पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से। आप मिले हो उनसे, कुलदीप बिश्नोई से मिले आप? नहीं, अभी नहीं मिला सर। पहले कभी मुलाकात हुई जब से नाराज चल रहे हैं वो उदय भान को बनाने के बाद से? नहीं सर, मैं नहीं मिला। तो आपकी कोई बात नहीं हुई उनसे? फिर आप कैसे कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़ना नहीं सर ये चाहते, उनको डेली दबाया जा रहा है? मीडिया या इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से देखा जा रहा है कि कभी उनकी किसी को अड्डे दुकान के ऊपर या घर के ऊपर कभी किसी तरह की रेड, कभी किस तरह की। गुड़गांव वाले होटल पर तो मुझे याद है पिछली 2-3 पहले हिसार वगैरह में भी, हाउस वगैरह पे भी हुआ था। बिल्कुल। ये एक बीजेपी की घटिया तरह की राजनीति है कि जो लीडर वर्करों की मदद करना चाहता है या कोई उभरता लीडर है तो उसको ऊपर शिकंजा कसा जाता है। यानी आप साफ तौर पर इसके लिए कुलदीप बिश्नोई की अगर वो कांग्रेस छोड़ते हैं तो उसके लिए आप सीधा तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज वो जाना नहीं चाहते? नहीं जाना चाहते, ना ही उनके पास कांग्रेसी किसी लीडर का भी कोई ऐसा कोई मन मुटाव नहीं है कि वो किसी व्यक्ति विशेष लीडर के कारण कांग्रेस को छोड़ रहे हो। ठीक। कांग्रेस के चिंतन शिविर की मैं बात कर लूँ आपसे। आज कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है पंचकुला में। प्रभारी से नाराजगी है और किरण चौधरी भी नहीं आई, और हमने देखा अभी तक श्रुति चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी नहीं आई। क्यों? क्या वर्करों में कुछ जो आपसी गुटबाजी है उसमें कुछ नाराजगी है? क्यों विवेक बंसल के खिलाफ चल रही है पार्टी? सर क्या कारण मानते हैं आप? ऐसा पार्टी के अंदर कुछ भी बात नहीं है, ना ही विवेक बंसल जियों से कोई नाराज है। विवेक बंसल जियों ने पिछले 3-4 साल के कार्यकाल के अंदर जितना अच्छा काम किया है वो सभी प्रभारियों की तरह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। रही बहन किरण चौधरी जियों की और श्रुति चौधरी की बात, वो पहले भी उन्होंने, मैडम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया था कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। वो उनकी व्यक्तिगत और पर्सनल लाइफ है, वो उन्हीं ने बताया जी वो आज उनकी क्या। लेकिन आज तो उनके दौरे चल रहे हैं उनके हल्के में। सर हल्के के वर्कर भी जरूरी है ना, वो वर्करों के साथ आना चाह रही होगी, शाम को आती है, कल आती है, वो उनकी व्यक्तिगत लाइफ है। आजकल शादी वहाँ उस हल्के में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, तो चिंतन शिविर के साथ साथ वहाँ के लोगों की मदद करना भी जरूरी है। तो वो भी पार्टी हाईकमान के या हुड्डा साहब के या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभारी के आदेश होंगे तो तब जब ही गई। जानकारी में है? आप कह रहे हैं उनकी जानकारी में है? सर जानकारी पार्टी की जानकारी में है? सर वो पार्टी का मामला है, मैं व्यक्तिगत तौर पे वो उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन वो जहाँ भी गई है वहाँ कई गाँव में बाढ़ आई हुई है तो उसने दौरे निकाले हुए हैं। आप संगठन का जमीनी स्तर पर काम देखते हैं वैसे कांग्रेस में आप, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्यों संगठन कांग्रेस का खड़ा नहीं हो पा रहा? इतना समय क्यों लग रहा है? 8 साल से कांग्रेस के पास टीम नहीं है। उदय भान ने कहा था कि मैं आऊंगा और जुलाई तक संगठन बना दूंगा, और आज 1 तारीख हो गई। सर वो हमारे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, हाईकमान का जो भी आदेश होगा वो सभी के लिए सर्वमान्य होगा। संगठन का मामला पार्टी प्रभारी और AICC और PCC चीफ का है जी, इसके बारे में हमें ना कोई पता है ना कोई इसके बारे में। आप हिसार से हैं, हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह आते हैं, आप उनके कार्यकाल को, 3 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? और उससे पहले दुष्यंत चौटाला थे जो आज उप मुख्यमंत्री है, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? सर विजेंद्र जी तो चलो जो भी MP तो ये विजेंद्र जी नहीं, ऑल ओवर किसी भी MP को देख लो सारे ही साइलेंट बैठे हैं बीजेपी के। रही बात दुष्यंत जी की, दुष्यंत जी का सारा हरियाणा जिम्मेवार है, देख रहे हैं वो आज उनकी क्या स्थिति है। उनके खुद के MLA डेली कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, वो उनका पार्टी का मामला है। जो नेक्स्ट चुनाव होंगे उसका रिजल्ट वो खुद देख लेंगे। तो सरकार के काम को आप कैसे देख रहे हैं? 2.5 साल हो गए सरकार को चलते हुए, हरियाणा में गठबंधन सरकार है, ठीक चल रही है आपके हिसाब से? सर सरकार कागजों में चल रही है, व्यक्तिगत तौर पे तो कोई काम ही नहीं कर रही ना। कहीं धरने बैठे हैं, कहीं मजदूर बैठे हैं, कहीं टीचर बैठे हैं, किसी की कोई सुनवाई ही नहीं है। जमीनी स्तर पर आप क्या काम देखते हैं? सरकार कह रही 2.5 साल में हमने बहुत कुछ करवा दिया। सर व्यक्तिगत तौर पे देखे तो हर एक वर्ग दुखी है। सरकार ने शिक्षा के आधार पे देखा तो स्कूलों में बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो किताबें नहीं है। अब एक कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो 1100 रुपये देंगे, सरकारी में पढ़ाओगे तो 500 रुपये देंगे। इसका मतलब सरकार का शिक्षा की तरफ ध्यान तो है ही नहीं, सिर्फ निजीकरण करने पे ध्यान है। चाहे वो रोडवेज हो, एजुकेशन हो, किसी भी आधार पे हो, फौज हो। तो फौज की बात की आपने, अग्निवीर स्कीम की मैं अगर चर्चा करूं तो आपके भी बहुत से आसपास ऐसे युवा बच्चे होंगे जो सेना में भर्ती होते होंगे। क्या अग्निपथ स्कीम आपको लगता है कि उनके लिए सही है, या उसके आने के बाद बच्चों में कुछ नाराजगी देखने को मिली? सर हर एक वर्ग दुखी है इससे, बच्चे नहीं, बच्चे के माँ बाप भी दुखी हैं।
वो बच्चे जो अपना ज़िंदगी और देश की सेवा के लिए काम करते थे, वो लोग निस्वार्थ होकर सेवा करते थे, ना कि तनख्वाह के लिए। 4 साल के अंदर सर कोई बंदा सिस्टम का हिस्सा भी नहीं बन पाता। करने ना करने की तो बहुत दूर की बातें हैं। और वो जवान जो देश की सेवा करता है जी, उसके लिए 4 साल का टाइम पीरियड तो कोई टाइम पीरियड नहीं है। तो आपको लगता है पहले वाली स्थिति ठीक थी? पहले वाली स्थिति ठीक थी जी। सरकार कहती है कि सेना में अब यंगस्टर्स को आगे लाना चाहिए। सर यंगस्टर तो अभी बहुत है ना, वो स्थायी भी तो हो सकते हैं। युवा फौज बनानी है उनको। फिर युवा फौज परमानेंट भी तो हो सकती है जी। उसका कार्यकाल 15 साल तो था ही। 15 साल कोई फौज का 15-17 साल का कोई कार्यकाल, लंबा कार्यकाल तो है ही नहीं सर। जो लड़का लड़की जो भी लगते थे 18-20 साल की उम्र में, 35 साल तक तो हर एक यूथ ही रहता है जी। 2024 आने वाला है, लोकसभा चुनाव सबसे पहले होंगे, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? सर कांग्रेस के राहुल गांधी जी या जो भी हमारे अध्यक्ष हैं वही पीएम बनेंगे जी। हर एक आदमी प्रधानमंत्री मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पे देख लिया है। हर एक आदमी कागज कार्रवाई से दुखी है। सिर्फ कागजों में काम हो रहा है, ना जमीनी स्तर पे किसी आदमी को कोई सुविधा मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। हर एक आदमी हर एक तरह से दुखी है। किसान 100 धरने पे बैठे रहे, वहाँ इतनी मौतें हो चुकी हैं। शिक्षा के स्तर पे बच्चों को देख लो सर, मजदूरों को देख लो, कहीं कोई आदमी संतुष्ट नहीं है। 2024 के विधानसभा चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? अभी से क्या तैयारी है? क्या आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? कांग्रेस की संगठनात्मक मैं तैयारी के बारे में जानना चाहूँगा कि संगठन पर किस तरह से काम किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं। पंजाब से बहुत लोगों ने छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। आपके पूर्व अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ साहब, वो चले गए, कई पूर्व विधायक चले गए। पंजाब के और हरियाणा की राजनीति अलग है। मैंने पंजाब की राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता। हरियाणा की राजनीति ऐसी है जी, हरियाणा में कांग्रेस या हुड्डा साहब बहुत मजबूत है, और 2024 में किसी की अध्यक्षता में भी चुनाव हो, हुड्डा साहब ने अब भी दिखाया है। जितने एमएलए थे राज्यसभा चुनाव के अंदर वो संगठित थे। कांग्रेस का संगठित है, संगठित रहेंगे, और जो भी चुनाव होगा वो संगठन के दौर पे ही, चाहे वो एआईसीसी के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हो या पीसीसी के अकॉर्डिंग हो। कांग्रेस एक थी, एक है और एक रहेगी जी। किसी का आना जाना किसी पार्टी में वो उसकी निजी लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो ये थे अमित कुमार, जिनका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाना नहीं चाहते। उनको ज़बरदस्ती डरा करके सरकार ईडी और सीबीआई से डरा करके उनको अपनी पार्टी में शामिल करवा रही है। वो कांग्रेस में ही रहना चाहते हैं, कांग्रेस का अभिन्न हिस्सा है। साथ में इनका ये भी कहना है कि कांग्रेस आने वाले समय में कांग्रेस ही विकल्प है। बीजेपी को हरा करके 2024 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन क्या होगा तब, ये फिलहाल कह पाना सही नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।